हेलो एवरीवन। अभी हम लोग हमारे होटल के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और आज होटल वाले क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो ये शीट में क्वेश्चन नंबर 2 है। लास्ट टाइम हमने 2 क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 किया था क्योंकि वो दोनों सिमिलर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 2 और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। सो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो दिसंबर 2019 के अटेम्प्ट में आया था फॉर 7 मार्क्स। देख लेते क्या है सर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द शीट। होटल आइरेबना इन हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 200 सिंगल रूम्स एंड 40 डबल रूम्स। The average occupancy of both single rooms and double rooms is expected to be 80% throughout the year of 365 days। यहाँ तक आपको क्या मालूम पड़ा कि सर इस होटल में 200 सिंगल रूम्स है और 40 डबल रूम्स है और उनकी जो एवरेज ऑक्यूपेंसी है वो 80% रहेगी पूरे साल में, विच इज ऑफ 365 डेज। And the rent for the double room has been fixed at 125% of the rent of the single room। सिंगल रूम अगर 100% रहेगा तो डबल रूम रहेगा 125%। The cost are as under वेरिएबल कॉस्ट बताया है और फिक्स्ड कॉस्ट बताया है आपको। सिंगल रूम डबल रूम का 110 ईच पर डे, 175 ईच पर डे, 60 ईच पर डे एंड 125 ईच पर डे। रिक्वायर्ड आपको क्या करना है सर, कैलकुलेट द रेंट चार्जेबल फॉर ईच सिंगल रूम एंड डबल रूम पर डे इन सच अ वे दैट द होटल अर्न्स अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 20% ऑन द रेंट ऑफ द रूम्स। आपको बताना है सिंगल रूम और डबल रूम से कितना चार्ज करेंगे सर। सो द फर्स्ट थिंग जो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है फॉर क्वेश्चन नंबर 2, जो पहली चीज हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो होगा रूम डेज। ये जो होटल है क्या इसमें 2 टाइप की रूम है, सिंगल रूम्स है एंड डबल रूम्स है। सिंगल रूम्स कितनी है सर, सिंगल हमारे पास है 200 रूम्स और डबल कितनी है सर, डबल है हमारे पास 40 रूम्स। फिर उनकी एवरेज ऑक्यूपेंसी बताई है आपको कि ये जो 200 रूम्स है ये ऑन एन एवरेज 80% ऑक्यूपाइड होती है और ये जो 40 रूम्स है वो भी ऑन एन एवरेज 80% ऑक्यूपाइड होती है। फॉर द होल ईयर विच इज ऑफ हाउ मेनी डेज 365 days। 200 रूम 80% ऑक्यूपाइड, 40 रूम्स 80% ऑक्यूपाइड फॉर 365 डेज। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे सर 200 इंटू 80% इंटू 365 तो इसका आंसर आता है 58,400। एंड ये वाला दिखाओ सर फिर 40 रूम्स इंटू 80% इंटू 365, दिस गिव्स अस 11,680। और अगर इन दोनों को ऐड कर दे हम 58,400 तो ये होता है सर 70,080। आप जानते हो ये 70,080 क्या है, ये 70,080 आपकी रूम डेज है। ये आपकी रूम डेज है। रूम डेज का मतलब क्या बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, रूम डेज का मतलब होता है होटल के सारे कमरे जितने भी रूम्स हैं वो इतने दिन ऑक्यूपाइड थे। कितने दिन ऑक्यूपाइड थे सर, 70,080। अब क्या यहाँ पर सिंगल रूम और डबल रूम की रेंट अलग अलग है? यस सर अलग अलग है। कितना चार्ज करने बोला है आपको, डबल रूम का कितना चार्ज करने बोला है सर, 125% ऑफ सिंगल रूम। मतलब अगर ये 100% है ना, तो ये कितना होएगा 125%।
तो अगर मेरे को इसको टाइम्स में करना है, सो कैन आई से इफ दिस इज 1 टाइम, दिस इज 1.25 टाइम्स, दिस इज 1.25 टाइम्स, 125% है ना, दैट इज 1.25 टाइम्स। इसका आंसर कितना बैठता है सर? दिस अगेन इज 58,400 और ये कितना आता है 11,680 इंटू 1.25, दिस इज 14,600। अगर इनको ऐड कर दे तो सर 58,400, ये आता है 73,000। बताओ ये 73,000 क्या है? 73,000 आर योर इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज। इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज, क्या इक्विवेलेंट करना जरूरी था सर? यस सर, ये जरूरी होता है क्योंकि सिंगल और डबल रूम की रेंट अलग अलग है। ठीक है, आपको पूछा क्या है? आपको ये पूछा है कि सिंगल और डबल रूम की रेंट कितनी चार्ज करनी है। क्या आपको कुछ कॉस्ट बता रखा है? यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट बता रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट बता रखा है। तो यहाँ पर फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम फिर इसकी एक कॉस्ट शीट बना लेंगे। यहाँ पर इसकी एक कॉस्ट शीट टाइप बना लेंगे, कॉस्ट शीट। और ये कॉस्ट शीट जो है ये फुल ईयर की है ना आपके, ये फुल ईयर की कॉस्ट शीट रहेगी। लेट अस सी कौन कौन से कॉस्ट बताए हैं आपको। सबसे पहले हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ विच रूम? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सिंगल रूम एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डबल रूम। What is the variable cost of single room? It is 110 rupees each per day. What does that mean? It is 110 rupees for one room for one day. One room for one day. क्या आपको मालूम है कि आपकी जो सिंगल रूम है, आपकी जो सिंगल रूम है ये कितने डेज ऑक्यूपाइड थी? सर ये ऑक्यूपाइड कितना डेज थी? 58,400 days, 58,400 days सारी rooms. And as far as your double rooms are concerned, it is 175 each per day. और आपके जो डबल रूम्स थे वो कितना डेज ऑक्यूपाइड थे? 11,680 days. 11,680 days. देन हमारे पास है, उसके बाद हमारे फिक्स्ड कॉस्ट्स। फिक्स्ड कॉस्ट अगेन किसके? सिंगल रूम के और डबल रूम के। सिंगल रूम का फिक्स्ड कॉस्ट कितना बोला है सर? 60 ईच पर डे, दैट इज इनटू 58,400। और डबल रूम का है 125 ईच पर डे इंटू 11,680। ये सब रूम डेज है, ये सब आपका रूम डेज है। और ये जो रेट्स है ये आपके रेट है ईच पर डे। मतलब दिस ऑल दिस इज पर रूम पर डे। ये जो कॉस्ट आपको दिए हैं, ये जो कॉस्ट आपको दिए हैं, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाले ऊपर वाले की, ये सब आपकी पर रूम पर डे है। तो उसको रूम और डे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे आंसर्स आ जाते हैं। करें इसका कैलकुलेशन कितना आता है सर? 110 इंटू 58,400, दिस इज 64,24,000. 64,24,000. Then 175 into 11,680, this is 20,44,000. 20,44,000. और अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 64,24, दिस इज 84,68,000. 84,68,000. वैसे ही हमें इसका भी कैलकुलेशन करना है। कितना आता है सर? 60 इंटू 58,400, दिस इज 35 लाख
4,000, 35 lakh 4,000 and 125 into 11,680, this is 14 lakh 60,000, 14 lakh 60,000 और इन दोनों को ऐड कर देंगे प्लस 35 lakh 4,000, so this is 49 lakh 64,000, 49 lakh 64,000। ये हो गए आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो इन सब को हम बाद में ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो हमें क्या मिल जाएगा सर? हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी बैठती है? 4964 प्लस 84,68,000, दिस इज 1 crore 34 lakh 1 crore 34 lakh 32,000, 1 crore 34 lakh 32,000। और आपको क्या बोला है कि इसमें आपको फिर ऐड करनी है आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसमें क्या ऐड करना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आपका टेकिंग्स। आपको मिलेगा आपका टेकिंग्स। टेकिंग्स का मतलब होता है कि कितना रेंट चार्ज करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना बोला था आपको? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 20% ऑन रेंट। इज दिस 20%? दिस इज 20% ऑन व्हाट? रेंट। रेंट मतलब टेकिंग्स। सो दिस इज 100। तो ये कितना होता है? ये होता है 80। इसको आप टेकिंग्स बोल लो, इसको आप टोटल रेंट बोल लो। टोटल रेंट दोनों सेम होता है। अब कुछ नहीं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बस, इनटू 20 डिवाइड बाय 80। सो ये आता है 33,58,000, 33,58,000 प्लस 1 crore 34,32, ये आता है सर आपका 1 crore 67,90,000। आप भी इन आंसर्स को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके चेक करो एक बार, डायरेक्टली कॉपी नहीं करना। दिस इज योर टोटल रेंट। देन वी डिवाइडेड इट बाय व्हाट? इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज। इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज। सिंगल रूम डेज के इक्विवेलेंट कितने आए थे सर? वो आए थे 73,000। ये वाले 73,000। जब टेकिंग्स को सिंगल रूम डेज से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा रेंट पर सिंगल रूम डे। रेंट पर सिंगल रूम डे ये मिलेगा। तो इसको डिवाइड करते हैं 73,000 से, तो ये निकल कर आता है सर, ये निकल कर आता है 230 रुपीज, विच इज द रेंट फॉर योर सिंगल रूम। कैन आई से देयरफॉर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रेंट पर सिंगल, नहीं इस बार क्या आएगा बताओ ना? डबल रूम डे। रेंट पर डबल रूम डे। तो आपको क्या बोला था सर कि ये 1.25 टाइम्स रहेगा ना? सो 230 इंटू 1.25 टाइम्स, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 230 इंटू 125%, तब भी आपका आंसर दोनों में सेम आएगा। 230 इंटू 1.25, दिस गिव्स यू रुपीज 287.50। और अगर आप 230 इंटू 125% करोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। 125% एंड 1.25 टाइम्स सेम होता है। ये आया था एग्जाम में, 7 मार्क्स का आया था, मतलब इतना ये कैलकुलेट करने के 7 मार्क्स। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये कैलकुलेशन समझ आया आपको? ये वाली कैलकुलेशन समझ आई क्या? ये 110, 175, 60 एंड 125,
ये सब क्या है, ये सब है आपका पर रूम पर डे, पर रूम पर डे मतलब एक रूम का 110 है। तो ऐसी जितनी भी रूम्स है, जितने टाइम के लिए ऑक्यूपाइड है उतने टाइम का पैसा लगेगा। चलो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन? ये सारे कैलकुलेशंस आपको समझ आ गए क्या? और ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास, बस उसके नंबर्स थोड़े अलग है। और वो क्वेश्चन है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। शीट के क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ ना, शीट के क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ओ ये तो खराब हो रही है लाइन। शीट के क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, सेम काम करना है, बस उसमें 2-4 चीज एडिशनल है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ आया था सर? ये रिवीजन टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। एलोरा होटल्स हैज अ कैपेसिटी ऑफ 100 सिंगल रूम्स एंड 20 डबल रूम्स। अगेन यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है? रूम डेज कैलकुलेशन की। यहाँ पर भी हमें क्या कैलकुलेट करना है? रूम डेज कैलकुलेट करना है। और रूम डेज में हमारे पास सिंगल रूम भी है और डबल रूम भी है। सिंगल रूम कितना है यहाँ पर? सिंगल रूम कितना है? 100 सिंगल रूम्स, 100 सिंगल रूम्स एंड 20 डबल रूम्स। इधर कितना था? 240, उसका हाफ है ये। इट हैज अ स्पोर्ट्स सेंटर with a swimming pool which is also used by persons other than the residents of the hotel। इस होटल में एक स्पोर्ट्स सेंटर है और उसमें स्विमिंग पूल भी है और उसमें नॉर्मल लोग भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप उस होटल में स्टे करते हो। The hotel has a shopping arcade at the basement and a specialty restaurant at the rooftop। मतलब होटल में ये सारी चीजें, रूम्स तो है ही, रूम्स के साथ साथ स्पोर्ट्स सेंटर विद स्विमिंग पूल भी है, रेस्टोरेंट भी है और शॉपिंग आर्केड भी है। इन 3 चीजों पर वो लोग भी जा सकते हैं जो वहां के रेसिडेंट्स नहीं है। जैसे कोई 5 स्टार होटल है, जैसे ताज होटल है, तो आप वहां पे खाना खाने जा सकते हो, जरूरी नहीं कि आप वहां पर रूम रेंट पे ले लें। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। एवरेज ऑक्यूपेंसी इज 75% फॉर 365 डेज ऑफ द ईयर। एवरेज ऑक्यूपेंसी इज 75%, average occupancy is 75% for how many days sir? For 365 days in a year। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया इसमें हमारी एवरेज ऑक्यूपेंसी 80% थी, वही चीज यहाँ पे 75% दे रखी है। करंट कॉस्ट्स आर, आपको करंट कॉस्ट बताया है सिंगल रूम का और डबल रूम का, सेम वेरिएबल कॉस्ट पर डे एंड फिक्स्ड कॉस्ट पर डे। उसके बाद थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, ये तीनों को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट व्हाट? नंबर 1, द रेंट चार्जेबल फॉर सिंगल एंड डबल रूम पर डे सो दैट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 20% ऑन हायर ऑफ रूम्स। इधर भी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको 20% बोला था। And that the rent of double room should be kept at 120% of single room। यहाँ पर वही चीज कितनी थी सर? 1.25 टाइम्स थी। यहाँ पर कितनी बोली है? 120%। ठीक है, तो इसका जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमको रूम डेज मिल जाएगा। क्या क्या आंसर्स आते हैं सर इसके? तो 100 इंटू 75% इंटू 365, this is 27,375 and then 20 into 75% into 365, this is 5,475 और अगर इनको ऐड कर दे तो +27375, this is 32,850, 32,850। ये क्या चीज है सर? ये है आपके टोटल रूम डेज, मतलब जितनी रूम्स थी वो इतनी ऑक्यूपाइड थी। और वापस से इसका हमको क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। कैसे इक्विवेलेंट करेंगे? इफ दिस इज 1, दिस इज हाउ मच? 1.2
120% बोलो या 1.2 बोलो, सेम होता है। सो दिस इज हाउ मच, 27,375 एंड 5475 into 1.2, this is 6,570, 6,570। तो इसका आंसर आता है प्लस 27,375, दिस इज 33,945, 33,945। क्या है सर ये 33,945? These are your equivalent single room days, equivalent single room days। क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गया कि सर 33,945 एक आंसर आया है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, अब वापस से यहाँ पर ये वाली कॉस्ट शीट हमको तैयार करनी है, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट की। वापस से हमको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा सर? हमको बनाना पड़ेगा कॉस्ट शीट, हमको बनाना पड़ेगा कॉस्ट शीट। एक बात बताओ ना, क्या आपको ये वाली कॉस्ट शीट समझ आई थी? क्या आपको ये वाली कॉस्ट शीट समझ आई थी? ऐसी ही कॉस्ट शीट वापस बनानी है। क्या आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का डेटा दे रखा है, पर डे कितना लगने वाला है? यस सर। तो मैं चाहता हूं, मैं तो लिखना चालू कर दूंगा कि आप इसकी कॉस्ट शीट यहाँ तक की, टेकिंग्स तक की खुद एक बार तैयार करो। सेम इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, द सेम पैटर्न, जस्ट द नंबर्स आर डिफरेंट। सो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप यहाँ नहीं पहुँचते आप खुद से एक बार ट्राई करो इसको सॉल्व करने की, आप खुद से इसको ट्राई करो एक बार सॉल्व करने की, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, आप ये वीडियो को क्या कर लो, आप ये वीडियो को पॉज कर लो, और अगर आप अटक जाओ कहीं पर सॉल्व करते करते या आपका सॉल्व हो जाए, तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपके कैलकुलेशंस ठीक थे। ओके, पॉज कर लो वीडियो को यहाँ पर आप, पॉज कर लो वीडियो को यहाँ पर आप, और आगे जाके इसको फटाफट से कैलकुलेट करके चेक कर लो कि आपके आंसर्स ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जल्दी जल्दी कर लो, उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे हमको वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। वेरिएबल कॉस्ट कौन से रूम का सर? सिंगल रूम का एंड डबल रूम का। इसी तरह से सॉल्व करना था ना इसको। तो सिंगल रूम का जो वेरिएबल कॉस्ट है, सिंगल रूम का वेरिएबल कॉस्ट इज 400 रुपीज एंड डबल रूम का वेरिएबल कॉस्ट इज 500 रुपीज। 400 एंड 500। क्या आपको मालूम है सिंगल रूम का ऑक्यूपेंसी कितने दिन का है? सिंगल रूम का ऑक्यूपेंसी है 27,375 रूम डेज का, और यहाँ पर है 5,475 रूम डेज का। देन we will calculate the fixed cost again for your single room and double room. And fixed cost for single room is 200. This is 200, and for double room it is 250. For how many days? 27,375 and 5,475। जिस तरह से यहाँ कैलकुलेट किया है उसी तरह से कैलकुलेशंस करने हैं। तो देखते हैं इसके आंसर्स कितने आते हैं सर। $400 into 27,375. This is 10,95,000.
10,95,000 and 500 into 5475, this is 27 lakh. अरे एक बार चेक कर लेते हैं वापस, 400 into 27,375, ओ यहाँ पर एक जीरो कम आ गया, दिस इज 1,09,50,000, 1,09,50,000, and then 500 into 5475, this is 27,37,500, 27,37,500। और अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 1,09,50,000, दिस इज 1,36,87,500, इतना आता है। फिर इसकी कैलकुलेशंस भी देख लेते हैं, 200 into 27,375, this is 54,75,000, and 250 into 5475, this is 1368,750, 1368,750, और इसका टोटल कितना आता है सर, प्लस 54,75,000, this gives you 68,43,750, इतना आंसर आता है सर इसका। और जब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो अगेन हमको यहाँ पर मिल जाएगा हमारा क्या, टोटल कॉस्ट। कितना आता है इसका टोटल कॉस्ट, प्लस 1,36,87,500, दिस इज 2,05,31,250। यह है आपकी टोटल कॉस्ट, 2,05,31,250। फिर इसमें हम ऐड करेंगे हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसमें हम ऐड करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें ऐड हो जाएगी, तो हमको क्या मिल जाएगा सर, हमको मिल जाएगा हमारा टोटल टेकिंग्स, जिसको हम रेंट भी बोल सकते हैं या हायर चार्जेस भी बोल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना बोला था आपको इस केस में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बोला था किधर गया, 20%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी is calculated at 20% of higher charges, so this is 100 and this is 80, then simple cross multiplication करना है आपको, into 20 divided by 80, this gives us 51,32,813, 51,32,813, so 205,31250 plus 51,32,813, ये आता है फिर आपका 2,56,64,063। जिन लोगों ने खुद से सॉल्व किया, क्या आपका भी यही आंसर आया था, 2,56,64,063 या 062, 1-2 रुपए का डिफरेंस चलता है। एंड देन दिस विल बी डिवाइडेड बाय योर इक्विवेलेंट, सिंगल रूम डेज। इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज कितना आया था सर, दैट वाज 33,945, और जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा रेंट पर सिंगल रूम डे,
रेंट पर सिंगल रूम डे। लेट्स सी कितना आता है, इसको डिवाइड करके इसको डिवाइड कर देंगे बाय 33,945, दिस इज 756। डू यू गेट 756.04 ऐसे दिया है, तो हम 756 ही रखेंगे इसको। एंड देयरफॉर योर रेंट पर डबल रूम डे, रेंट पर डबल रूम डे कैसे कैलकुलेट होगा? So your 756 will be multiplied by 1.2 times, और आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो 756 into 120%। कितना आता है सर? 756 into 1.2, this gives us 907 rupees। क्या आपका भी 907 आंसर आता है? 0.2 था, लेकिन ठीक है हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। So this was what the question asked you in point number A। क्या point number A में आपको question ने यही पूछा था कि बताओ सिंगल रूम और डबल रूम का कितना चार्ज लेंगे? तो सिंगल एंड डबल रूम का इतना चार्ज लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, आपको एक चीज और पूछ रहे हैं, और वो ये पूछ रहे हैं कि evaluate the profitability of restaurant, sports center and shipping arcade separately। इस होटल में ये सारी चीजें भी तो थी। सो दिस वाज योर पार्ट ए, अभी हमको कैलकुलेट करना है पार्ट बी। पार्ट बी देखते हैं पार्ट बी कैसे कैलकुलेट होता है। पार्ट बी में आपको क्या पूछा है? बोलते पार्ट बी में हमें आप ये कैलकुलेट करके बताओगे, पार्ट बी में आप हमको ये कैलकुलेट करके बताओगे कि ये जो एक्स्ट्रा चीजें थी ना होटल में, शिपिंग आर्केड था, रेस्टोरेंट था, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? तो पहले क्या पूछा है? रेस्टोरेंट। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली कैलकुलेशन, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, किसका सर? फर्स्ट फॉर रेस्टोरेंट। देखते हैं सर रेस्टोरेंट के लिए आपको क्या बोला था। क्या मैंने आपको बोला था थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट अभी के लिए छोड़ दो, अभी हम पढ़ लेंगे सर। आपको बोला है वहां पर पॉइंट नंबर 3 में बोला है दैट द एवरेज सेल्स पर डे ऑफ द रेस्टोरेंट इज 1 लाख। सेल्स एवरेज सेल्स कितना बोला है सर? 1 लाख। इज दिस पर डे? यस सर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे सर? कितना दिन होटल चालू था बताओ ना? 365 डेज चालू था ना, तो टोटल सेल मिल जाएगा हम लोग को पूरे साल का। नहीं क्या? आगे बोल रहे हैं आपको कंट्रीब्यूशन 30% रहेगी और फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा 10%। सर इसका रूम के साथ कुछ लेना देना नहीं है। रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स सेंटर में और शॉपिंग आर्केड में आउटसाइडर्स भी आ रहे हैं, तो इसका सिंगल रूम डबल रूम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो 1 लाख इंटू 365, ये कितना आ जाएगा सर आपका? 3 करोड़ 65 lakhs। 3 करोड़ 65 lakhs। 365 के आगे 1 2 3 4 5 0, तो 1 2 3 4 5। और इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना बोला है सर आपको? इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना बोला है? कंट्रीब्यूशन बोला है 30%। कंट्रीब्यूशन इज एट द रेट ऑफ 30% ऑन सेल्स। कंट्रीब्यूशन इज 30% ऑन सेल्स, तो इसका 30% आता है 1 करोड़ 9,50,000। 1 करोड़ 9,50,000 ये इसकी कंट्रीब्यूशन आती है, और उसमें से माइनस कर देंगे हम
हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, रेस्टोरेंट को चलाने की फिक्स्ड कॉस्ट जानते हो कितनी है? वो है 10 lakhs। रेस्टोरेंट को चलाने की फिक्स्ड कॉस्ट आपको 10 lakhs दे रखी है। सो इसका कितना आंसर आता है? इसमें से 10 लाख माइनस कर देंगे तो 99,50,000 इज योर आंसर। ये क्या है सर? ये है आपकी प्रॉफिट, ये है आपके रेस्टोरेंट का प्रॉफिट 99,50,000। 3,65 प्लस ये माइनस ये नहीं करना, आपको खाली ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है बस, क्योंकि 1,09,00,000 तो सेल्स पे ही कैलकुलेट हो गया। ये थी रेस्टोरेंट की प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा आपको किसका प्रॉफिट निकालने बोला है सर? स्पोर्ट्स सेंटर का। दूसरा हम यहां पर निकालेंगे स्पोर्ट्स सेंटर, स्पोर्ट्स सेंटर कि स्पोर्ट्स सेंटर हमको कितना कमा के दे रहा है। तो स्पोर्ट्स सेंटर के लिए आपको पॉइंट नंबर 4 में बोला था, द स्पोर्ट्स सेंटर स्विमिंग पूल इज लाइकली टू बी यूज्ड बाय 50 नॉन रेसिडेंट्स डेली। डेली बोल रहा हूं मैं, कितने लोग यूज कर रहे हैं उसको? 50 पीपल आर यूजिंग इट डेली एंड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर डे पर नॉन रेसिडेंट इज एस्टिमेटेड टू बी ₹50। ये 50 लोग जो है वो हर दिन कितना पैसा देंगे? 50 रुपया। कितने दिनों के लिए सर? 365 डेज के लिए। नॉन रेसिडेंट्स का मतलब ये होता है कि ये लोग होटल में नहीं रह रहे, तो इनको अलग से पैसा देना पड़ेगा 50। जो होटल में रह रहा है वो तो पूल ऐसे यूज करेगा ना। आप जब होटल में रहने जाते हो, ये क्या है सर? ये हमारी कंट्रीब्यूशन है। आप जब होटल में रहने जाते हो तो वहाँ पे जो भी गार्डन होता है या स्विमिंग पूल होता है, आपको उसका पैसा अलग से थोड़ी ना देना है, वो तो उसी के साथ ना इंक्लूडेड है। दिस गिव्स यू 9,12,500। 9,12,500। और वहां पर भी आपको बोला है कि सर फिक्स्ड कॉस्ट इसमें 5 लाख रुपया पर आना है, तो यहां से माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी सर? 5 lakhs। फिक्स्ड कॉस्ट 5 lakhs। So this is 4,12,500. What is this 4,12,500? This is profit। ये हो गया आपकी प्रॉफिट। तो एक तो रेस्टोरेंट का हो गया, स्पोर्ट्स सेंटर का भी प्रॉफिट हो गया 4,12,500। और फिर आपको बोला था शॉपिंग आर्केड का भी निकाल के बताओ। आपको बोला था शॉपिंग आर्केड का भी निकाल के बताओ, तो अभी शॉपिंग आर्केड का निकालते हैं। इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3, किसकी कैलकुलेशन होगी यहाँ पर? किसकी कैलकुलेशन होगी अभी? शॉपिंग आर्केड। शॉपिंग आर्केड देखते हैं शॉपिंग आर्केड के लिए क्या बोला है। इन पॉइंट नंबर 5 लिखा है एवरेज कंट्रीब्यूशन पर मंथ फ्रॉम द शॉपिंग आर्केड इज 50,000। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द शॉपिंग आर्केड, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द शॉपिंग आर्केड इज 50,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12 मंथ्स। तो यहां पर मेरा कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है 6 लाख रुपया, और उसकी फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है बाद में आपको कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी सर? तो बोल रहे हैं कि इसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो थी 6 lakhs पर एनम। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 6 lakhs। तो इसकी कोई भी प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, प्रॉफिट हो गया 0, नो प्रॉफिट। तो होटल जो है वो कहां से अर्न कर रहा है पैसा बताओ ना। होटल ये जो रूम्स है, ये रूम्स को रेंट पे देके भी अर्न कर रहा है, प्लस रेस्टोरेंट चला के, प्लस स्पोर्ट्स सेंटर चला के, प्लस शॉपिंग आर्केड चला के, ये सारी चीजें रन करके वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अगर ये जो कंट्रीब्यूशन 50,000 पर मंथ है इससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर भी प्रॉफिट आने लगेगा।
सो ये था क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से यहाँ तक गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे खत्म होता है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? बस ये जो बी वाला पार्ट था वो याद नहीं पूछा था, ठीक है? कॉपी कर लो इसको। फिर शीट का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। शीट का क्वेश्चन नंबर 5 जो 2019 के दिसंबर के मॉक टेस्ट पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, अ लॉजिंग होम इज बीइंग रन एट अ स्मॉल हिल स्टेशन विद 60 रूम्स एंड द होम ऑफर्स अ कंसेशनल रेट्स ड्यूरिंग 6 off-season months in a year, and during this period half of the full room rent is charged and the management's profit margin is targeted at 20% of the room rent। एक हिल स्टेशन पे एक लॉजिंग हाउस है, लॉजिंग होम है। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। और वहां पर कितनी रूम्स है सर? वहां पर है हमारे पास 60 सिंगल रूम्स बस, और कुछ नहीं बोला, डबल रूम कुछ नहीं है। लेकिन वहां पर बोला है कि कंसेशनल रेट्स रहेंगी ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन मंथ्स। मतलब एक तो हमारे पास यहाँ पे सीजन होगा और एक होगा ऑफ सीजन, एक सीजन और एक ऑफ सीजन। इसको आप ऑन सीजन भी बोल सकते हो। और हिल स्टेशन है ये, तो हिल स्टेशन में नॉर्मली ऑफ सीजन कब होता है? ठंडी के टाइम पे होता है। लोग ठंडी के टाइम पे हिल स्टेशन नहीं जाते, हिल स्टेशन से बारिश में मजा आता है जाने का। और बोल रहे हैं कि 6 ऑफ सीजन मंथ्स है, तो कहना से सीजन के 6 मंथ्स है। वो मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हैं सर? अभी तो नंबर ही नहीं लिखा। ये दोनों 6 मंथ्स है, ये भी 6 मंथ्स है और ये भी 6 मंथ्स है, दोनों 6 मंथ्स है। और ये पीरियड में क्या होने वाला है सर? हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट विल बी चार्ज। मतलब यहाँ पर सीजन के अकॉर्डिंगली आधा रेंट चार्ज होगा ऑफ सीजन में और 20% प्रॉफिट है सर। फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। अज्यूम अ मंथ टू बी ऑफ हाउ मेनी डेज? 30 डेज। 6 मंथ्स में कितने डेज रहेंगे सर? 6 मंथ्स में कितने डेज रहेंगे? 30 डेज। यहां पर भी कितने डेज रहेंगे सर? 30 डेज। ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन इज 85%। सीजन में ऑक्यूपेंसी कितनी रहेगी? 85% रहेगी सर। और ऑफ सीजन में कितनी रहेगी? मात्र 15%। कितने रूम्स के लिए सर? 60 रूम्स। रूम्स तो सिंगल रूम ही है ना, और तो कुछ है नहीं। यहां पर भी 60 रूम्स है और यहां पर भी 60 रूम्स है। और एक्सपेंसेस दिए हैं आपको बहुत सारे। लास्ट में बोला है आपको यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रूम रेंट पर डे।
बोथ ड्यूरिंग सीजन एंड ऑफ सीजन। तो पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते सर, कितना आता है। सो 6 into 30 into 85% into 60, this is 9180, this is 9180, and 6 into 30 into 15% into 60, this is 1620, 1620 प्लस 9180, यहाँ पे हमारा आंसर आता है सर 10,800। आप जानते हो ये 10,800 क्या है? ये है आपका रूम डेज, ये है आपका रूम डेज। और ऑफ सीजन और ऑन सीजन के रेट्स अलग अलग है ना। क्या बोला है कि ऑफ सीजन में हाफ रेट चार्ज होगा, मतलब अगर ये 1 है तो ये रहेगा 0.5 हाफ। सो दिस इज 9180 का 9180 ही, एंड 1620 का हाफ कितना हो जाता है सर? 810, ये होता है 810। तो इसको जोड़ देंगे प्लस 9180, सो दिस कम्स टू 9,990। आप जानते हो ये 9,990 क्या है? दिस इज इक्विवेलेंट, बोलो ना, सिंगल रूम डेज। ना ना ना, इधर तो सारी रूम सिंगल है। दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? दिस इज इक्विवेलेंट सीजन डेज। इक्विवेलेंट क्या है? ये सीजन डेज। ठीक, चलो अब हमें इसकी कॉस्ट तैयार कर लेनी है। कॉस्ट देख लेते हैं सर, कॉस्ट में कौन कौन से खर्चे बताए हैं आपको। एक्सपेंसेस दिए सर, स्टाफ सैलरी है एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंट्स, रिपेयर टू बिल्डिंग, लॉन्ड्री एंड लिनन, इंटीरियर एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। इतने तो डायरेक्टली एक्सपेंस दे रखे हैं आपको, वो तो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। फर्स्ट एक्सपेंस इज व्हाट? इट इज स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी, और स्टाफ की सैलरी कितनी है सर? स्टाफ की सैलरी है 3,20,000। स्टाफ की सैलरी के बाद क्या है सर? रिपेयर्स टू बिल्डिंग, और रिपेयर्स कितना है? रिपेयर्स है 1,47,000, 1,47,000। रिपेयर्स के बाद है लॉन्ड्री एंड लिनन, थर्ड लॉन्ड्री एंड लिनन, और लॉन्ड्री एंड लिनन का खर्चा है 73,240, 73,240। लॉन्ड्री के बाद है इंटीरियर का खर्चा, इंटीरियर एंड टैपेस्ट्री, इंटीरियर इज 1,10,000, इंटीरियर इज 1,10,000। नेक्स्ट आर योर सन्ड्री एक्सपेंसेस, next are your sundry expenses, and your sundry expenses are 95,000, sundry expenses 95। ये खर्चा तो ऑलरेडी इन्होंने दे रखा था। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? उसके बाद बोल रहे हैं एनुअल डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड बिल्डिंग एंड फर्नीचर इक्विपमेंट्स। 6 हमें यहाँ पर चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, हमें यहाँ पर चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। किस किस पे डेप्रिसिएशन सर? सबसे पहले चार्ज करेंगे बिल्डिंग के ऊपर, और उसके बाद फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स पे, बिल्डिंग पे एंड फर्नीचर इक्विपमेंट्स पे। तो कितना चार्ज करने बोला है आपको? बोलते हैं बिल्डिंग पे 10% लगा देना, तो बिल्डिंग जितने का भी होगा उसका 10% यहाँ पर आएगा, और फर्नीचर पे 5% लगा देना ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन।
और आपको पॉइंट नंबर एफ में बताया है टोटल इन्वेस्टमेंट इन द होम आर 150 lakhs, मतलब पूरे होटल पे, पूरे लॉजिंग होम पे 150 लाख लगाया हुआ है, ऑफ विच 80 लाख रिलेट टू बिल्डिंग्स. बिल्डिंग इज हाउ मच? 80 lakhs. और बाकी का बोल रहे हैं कि बैलेंस किसका है? बैलेंस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स का है. तो बैलेंस कितना आता है फिर? 70 lakhs. समझा क्या? ये इसका टोटल मारेंगे तो 150 lakhs हो जाएगा ना. 150 लाख मतलब 1.5 करोड़. सो दिस इज 8 lakhs, दिस इज 8 lakhs एंड दिस इज 3,50,000. टोटल 11,50,000 का डेप्रिसिएशन लग गया. नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी में बोल रहे हैं रूम अटेंडेंस आर टू बी पेड 5 per room day on the basis of occupancy of the rooms in a month. रूम अटेंडेंस की बात है सर. रूम अटेंडेंस, रूम अटेंडेंट को कितना पैसा देना है? रूम अटेंडेंस को देना है 5 रुपया. रूम अटेंडेंस को देना है 5 रुपीज पर रूम डे. क्या आपको मालूम है आपकी पूरे साल में रूम डेज कितनी थी? इट वॉज 10,800 रूम डेज. तो 5 रुपया एक रूम एक दिन के हिसाब से इसका कितना बनता है सर? इसका बनता है 10,800 इंटू 5. इसका पूरे साल का बन जाता है 54,000. पूरे साल का बनता है 54,000. सीजन ऑफ सीजन दोनों मिला के, सीजन ऑफ सीजन दोनों मिला के. देन रूम अटेंडेंस के बाद आपको बोला है मंथली लाइटिंग चार्जेस. 8 लाइटिंग चार्जेस. बोलते हैं लाइटिंग चार्जेस वैसे तो है मंथली, हाँ मंथली 150 पर रूम, एक्सेप्ट इन 4 months ऑफ विंटर when it is 60 per room, and this cost is based on the full occupancy for a month. क्या बोला आपको? नॉर्मल लाइटिंग की बात कर रहा हूं मैं. नॉर्मल लाइटिंग बोलते हैं वैसे तो जो लाइटिंग है ना वो 150 रुपया लगता है पर मंथ, लेकिन विंटर्स के टाइम पे, किसके टाइम पे बताओ ना? विंटर्स के टाइम पे यही चीज कितनी होती है? यही चीज होती है 60 पर मंथ, क्योंकि एसी फैंस नहीं चाहिए होते आपको, तो वहां पे कॉस्ट थोड़ी कम आती है. और मान ये जो विंटर है ये कितने मंथ्स का है? ये है 4 months का. सो कहना से पूरे साल में 12 महीने होते हैं, और अगर ये जो 4 महीना है वो विंटर है तो 8 months ये नॉर्मल लाइटिंग हो गया. विंटर हिल स्टेशन के लिए ऑफ सीजन है कि ऑन सीजन है? इट इज अ ऑफ सीजन. सो कहना से ये 4 महीना आप ऑफ सीजन में रखोगे, है ना. ऑफ सीजन टोटल कितने मंथ्स का है सर? 6 months. ऑफ सीजन टोटल कितने मंथ्स का है? 6 months. उसमें से 4 months की विंटर, और ये टोटल 8 है. तो कहना से इसकी बाइफर्केशन में जो 2 महीने होंगे वो ऑफ सीजन के होंगे, और बाकी के जो 6 months है वो सीजन वाले होंगे. कैलकुलेशन समझा क्या आपको? कैलकुलेशन समझा क्या? एक विंटर सीजन है, बाकी दूसरी सीजन. विंटर सीजन कितनी? 4 महीने जी ऑफ चली गई, तो बाकी जो 8 महीने हैं उसमें से 2 महीने बैलेंस जो ऑफ सीजन के वो ऑफ में चले गए, और जो बच गए 6 वो हमारे ऑन सीजन रहे. कैलकुलेशन कैसे होगा सर? सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सीजन में. चलो बताओ, सीजन में 150 रुपया लग रहा है कि नहीं पर मंथ? फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. और अगर ऑफ सीजन की बात करें, ऑफ सीजन, तो ऑफ सीजन में कैसे कैलकुलेट हो रहा है सर? ऑफ सीजन में कैसे कैलकुलेट हो रहा है? एक आपकी विंटर्स है और दूसरी आपकी है अदर्स. विंटर का रेट कितना है? सेम 150 पर मंथ, और अदर्स में कितना है सर? 60. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? सो दिस विंटर, सॉरी उल्टा लिख दिया सर आपने, ये है 60
तो बैलेंस इज 150। विंटर कितने महीने की है? 4 महीने की। तो जो अदर्स है वो कितना महीना है? 2 महीना। हो गया ना 12 महीना, 6 और 6। दिस इज 150 पर मंथ। क्या बोला है? 150 पर मंथ पर रूम। इसकी में कितनी रूम्स है सर? 60 रूम्स है। इधर भी कितनी रूम्स है? 60 रूम्स है। इधर भी कितनी रूम्स है? 60 रूम्स है। बेस्ड ऑन द फुल ऑक्यूपेंसी। इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी थी? इसकी ऑक्यूपेंसी थी 85%। इसकी ऑक्यूपेंसी ऑफ सीजन में कितनी है सर? इसकी है 15%। इसकी भी है 15%। कैलकुलेशन समझ आ रहा है क्या? सो 150 इंटू 6 इंटू 60 इंटू 80%, इसका आंसर आता है 43,200। इसका आंसर आता है 43,200। एक बार चेक कर लेते हैं सर। 150 पर रूम, 150 पर रूम, 150 पर रूम इंटू 6 मंथ्स इंटू 60 रूम्स इंटू 85%, 45,900 आता है इसका आंसर। 45,900। देन 60 इंटू 4 मंथ्स इंटू 60 रूम्स इंटू 15%, इसका आंसर आता है सर 2160। एंड 150 इंटू 2 मंथ्स इंटू 60 रूम्स इंटू 15%, इसका आंसर आता है सर 2700। ये मंथली दिया था, इसके लिए यहाँ पर मैंने डेज को इग्नोर किया, 30 डेज को इग्नोर किया। अगर कोई खर्चा डेली बेसिस पे है तो 30 डेज भी आएगा, और अगर कोई खर्चा डेली बेसिस पे नहीं मंथली बेसिस पे है तो आप खाली मंथ्स कंसिडर करोगे। और कोई खर्चा दिया है क्या? नेक्स्ट, उसके बाद तो टोटल इन्वेस्टमेंट थी, बस इतना ही। तो इन सबको ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करने पे हमें मिलता है हमारा टोटल कॉस्ट। देखते हैं सर इसकी टोटल कितनी बैठ रही। अच्छा, प्रॉफिट बोला है क्या आपको? प्रॉफिट बोला है क्या? यस सर, 20% ऑफ द रूम रेंट बोला है। तो इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है सर? 20% ऑफ द रूम रेंट। तो यहां से क्या मिलेगा आपका? टोटल रेंट। टोटल रेंट दिस इज 20 ऑन दिस, तो दिस विल बी 80। 320 प्लस 147 प्लस 73,240 प्लस 110 प्लस 95,000 प्लस 8 lakhs प्लस 350 प्लस 54 45,900 2160 प्लस 2,700। ये आंसर आता है सर 20 लाख। और अगर 20 लाख 80 है तो 20 कितना सर? यह है 5 लाख। सो आपकी टोटल आती है यहां पर 25 lakhs। ये आपकी टोटल रेंट है। इसको फिर हम डिवाइड कर देंगे सर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या था? वो सीजन डेज। इक्विवेलेंट सीजन डेज कितना इक्विवेलेंट आया था? 999,990 डिवाइडेड बाय 25 लाख डिवाइडेड बाय 999,000। सो दिस कम्स टू 250.25 रुपीज 250। ये क्या है मालूम है? दिस इज रेंट। रेंट पर रूम in season. In season. Therefore, can I say rent per room in off season? Off season में क्या था सर? जो भी आपका 250 रहेगा उसकी हाफ रेंट आप चार्ज करोगे into 0.5, तो दिस विल बी रुपीज 125 रुपीज चार्ज करेगा। ठीक। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। यहां से हमारा होटल वाला खत्म हो जाता है। इसको कॉपी कर लो।